Yes, we have live now. Welcome to my YouTube channel यूनिक अकेडमी इंडिया। आज हम बात करेंगे इसमें क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स के बारे में, और इसमें आपको मिलने वाले हैं फिजिक्स के सभी टॉपिक जितने भी बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, वो सभी टॉपिक चैप्टर बाई चैप्टर आपको मिलेंगे। तो इसमें पहले हम बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, और पहले यूनिट के बारे में बात करेंगे, यूनिट क्या है, और उसके बाद में चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो यूनिट हमारी है फर्स्ट, और फर्स्ट यूनिट का जो नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत स्थितिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रो दूसरा स्टैटिक। एक इलेक्ट्रो दूसरा स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक का मीन्स होता है यानी कि रुका हुआ। तो यूनिट फर्स्ट में जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसमें हम रुके हुए इलेक्ट्रॉन की स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या है? रुका हुआ है। इलेक्ट्रॉन यानी कि मूव नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन केवल एक पॉइंट पर किसी भी कंडीशन में किसी भी जगह पर रुका हुआ है। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन एक जगह पर रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास में दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाए, या फिर कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो कितना फोर्स अप्लाई होता है, ये कितना अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, इतने इसमें हम पढ़ने वाले हैं। इस यूनिट में दो चैप्टर है। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसको क्या बोलेंगे हम? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसमें दो टॉपिक हैं। पहले हम वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे, फिर वैद्युत क्षेत्र के बारे में। ये बोर्ड एग्जाम के लिए आपको 8 नंबर का आता है, यूपी बोर्ड एग्जाम में। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्लासेस आगे मिलती रहेंगी, आगे वीडियो मिलेंगी, तो उसमें सीबीएसई बोर्ड की वीडियो आपके लिए मिलेंगी। अभी यूपी बोर्ड की वीडियोस हैं ये। तो इसमें दो टॉपिक, पहले हम वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो वैद्युत आवेश को पढ़ने से पहले हम इसमें एक दो टॉपिक के बारे में पहले जान लेते हैं। शायद आपको पता होगा वो टॉपिक कौन कौन से हैं, और उनके बारे में जानते भी होंगे। एक होता है चालक, एक होता है चालक। इनको क्या बोलते हैं हम? चालक को कंडक्टर, और अचालक को बोलते हैं इंसुलेटर। तो चालक क्या होते हैं? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा को आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है। वे पदार्थ जिनमें धारा को आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है चालक कहलाते हैं, अर्थात जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। कौन से? मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो अधिक मात्रा में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चालक। अचालक क्या होते हैं? जिनमें धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं किया जा सकता, यानी कि वे पदार्थ जिनमें धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं कर सकते हैं अचालक कहलाते हैं, अर्थात जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उनकी संख्या, चालक जो पदार्थ होते हैं उनकी संख्या में बहुत कम होती है। तो इसको हम कवर करेंगे। इसके बाद में दोनों चीजें समझ गए होंगे। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इसका सिंबल यही तो होता है, और इस पे कैसा आवेश होता है? माइनस का।
कैसा आवेश होता है? माइनस आवेश होता है, यानी कि एक माइनस आवेश होगा। तो माइनस आवेश के बारे में पता चल गया कि किसी भी पदार्थ के अंदर जितने भी चालक पदार्थ होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं हम? आवेश। उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलेंगे? आवेश। किसी भी चालक पदार्थ के अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन, उनके साथ में उतने ही क्या होते हैं? पॉजिटिव आयन भी होते हैं। जितने नेगेटिव आयन होंगे उतने ही पॉजिटिव आयन होते हैं। तो आवेश जो होता है वो किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण है। ऐसा नहीं है कि आवेश आपको दिख रहा है या कहीं आपको आवेश प्रकृति में दिख जाए। यह केवल वस्तु के अंदर उपस्थित होता है और वस्तु के केवल अंदर ही मिलेगा। तो पहले इसको हम बारे में लिख दें, इसके बारे में क्या होता है। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? आवेश किसी वस्तु का आंतरिक गुण है। यह केवल वस्तु का आंतरिक गुण है। इसे स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं और कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं। क्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक जो होने वाला है वो कूलाम। इसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो इसके कई फॉर्मूले आते हैं। एक Q इक्वल टू NE भी पढ़ा होगा और एक Q इक्वल टू IT। ये दोनों फॉर्मूले ही किसके? आवेश के होते हैं। तो Q इक्वल टू NE और Q इक्वल टू IT। अगर हम IT की बात करें Q इक्वल टू IT से, तो इसकी विमा क्या होने वाली है? विमा I क्या है? धारा यानी कि करंट होती है और करंट की विमा क्या होती है? A। करंट की डायमेंशन A होती है। ये टाइम है, टाइम की डायमेंशन क्या होती है? T होती है। टाइम के लिए डायमेंशन में हम T यूज करते हैं। तो विमा जो आवेश की आने वाली है, दोनों को कंबाइन करके एक जगह लिखेंगे तो ये हो जाएगी AT, यानी कि आवेश की विमा क्या होती है? AT। ये चीजें आप याद रखेंगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले। लिया था आवेश के बारे में कि आवेश का मात्रक और विमा हमने पढ़ ली है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर एक, ऋणावेश, जिसको हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। और नंबर दो, धनावेश, जिसको हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। ऋणावेश का मतलब हो गया माइनस और धनावेश का मतलब हो गया प्लस। ये दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। अब इन आवेशों की क्या क्या कंडीशन बनती है वो समझिए। जो आगे के टॉपिक जो आने वाले हैं उनमें वो कंडीशन यूज होंगी, वो कंडीशन पता होनी चाहिए। यदि दोनों कैसे हो जाएं? सजातीय आवेश। सजातीय आवेश। सजातीय आवेश का मतलब क्या हुआ? यदि दो सजातीय आवेश हो जाएं, यानी कि दोनों आवेश कैसे हो जाएं? या तो दोनों प्लस के हो जाएं दो आवेश, या दो आवेश कैसे हो जाएं? माइनस के। दो आवेश जब पास पास रखे होंगे, या तो दोनों प्लस के हों या फिर दोनों माइनस के हों,
तो उन आवेशों को क्या कहेंगे? सजातीय आवेश। और इनके बीच में जो लगने वाला बल होगा, फोर्स होगा, वो होगा प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल, रिपल्सन फोर्स, ठीक है, प्रतिकर्षण बल होगा। और यदि दोनों विजातीय आवेश हो जाएं, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश का मतलब क्या हो गया? एक प्लस का हो जाए और एक माइनस का। मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि जो आवेश होते हैं दो प्रकार के, अब दोनों जो आवेश होगा, आवेश पे कितना बल लगेगा, इस यूनिट में हम पढ़ने वाले थे कि आवेश रुका हुआ है, तो ये रुके हुआ आवेश है, तो इसके पास में कोई दूसरा आवेश आएगा तो इन दोनों के बीच में कैसा बल लगेगा। तो हम उन्हीं दो आवेशों की बात कर रहे हैं। दो आवेश ये हो गए और दो ये हो गए, दो ये हो गए। इन दोनों के मध्य में कैसा बल लगेगा, और ये दोनों अगर हो जाएं तो कैसा बल लगेगा। ये दोनों हो जाएंगे तो प्रतिकर्षण लगेगा, और ये दोनों हो जाएंगे तो कैसा बल लगने वाला है? आकर्षण बल, आकर्षण बल लगने वाला है। ठीक है, विजातीय होंगे तब कैसा बल लगेगा? यदि दोनों एक प्लस और एक माइनस होंगे तो वो विजातीय आवेश कहलाते हैं, और उनके मध्य में जो बल लगेगा वो आकर्षण बल लगने वाला है।